हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गुफराना असमत और आज है 25 अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं। तो पहला आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में था, वो सुगारू स्ट्रेट के बारे में था। तो इस स्ट्रेट का लोकेशन पता होना आपको ज़रूरी है। तो ये जो स्ट्रेट है, ये इसका जो लोकेशन है, जैसे जापान में टोटल 4 आइलैंड होते हैं। होकाइडो आइलैंड, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू, ये 4 आइलैंड जो है जापान में होते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको कि ये जो होकाइडो एंड होन्शू आइलैंड है, इस दोनों आइलैंड के बीच में जो ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम आपका सुगारू स्ट्रेट है। तो इसका लोकेशन आपको पता है। ये स्ट्रेट अपने ही कंट्री के 2 आइलैंड्स को, जापान के 2 आइलैंड्स को कनेक्ट करता है। तो सुगारू स्ट्रेट का लोकेशन आपका ये रहा मैप में, ये आपका सुगारू स्टेट है। ओके, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू आइलैंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है उसका नाम शिकोकू है एंड सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम होन्शू है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना एंड रशिया जो है फर्स्ट टाइम इसने सेल किया है सुगारू स्ट्रेट में टू टेक पार्ट इन फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो ये स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, होन्शू एंड होकाइडो इन दोनों को सेपरेट करता है या ज्वाइन करता है, ये आपका है सुगारू स्ट्रेट। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये जो सी ऑफ जापान आप देख रहे हैं, सी ऑफ जापान ये यहाँ से आपका पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होगा। इनफैक्ट सी ऑफ जापान भी आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, बट जो मेन पैसिफिक ओशन है वो सी ऑफ जापान से सुगारू स्ट्रेट जो है वो आपको इसको कनेक्ट करेगा। तो आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, एक और आपका जो स्ट्रेट है, कोरिया स्ट्रेट है, वो अगेन आपका सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, बट आपका सुगारू स्ट्रेट भी ये चीज़ करता है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा न्यूज़ जो है वो बन्नी बफेलो के बारे में रिलेटेड है। तो ये जो बन्नी बफेलो है, इसको कच्ची या फिर कुंडी बफेलो भी बोलते हैं। इसको बन्नी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बन्नी एक एरिया है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का, यहाँ पे ये ब्रीड होते हैं और इसको देखने वाली जो कम्युनिटी है तो वो मालधारी कम्युनिटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मालधारी कम्युनिटी है वो कहाँ की कम्युनिटी है, गुजरात की कम्युनिटी। और जो आपका बन्नी ग्रासलैंड भी है, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी बफेलो, सब कुछ आपका गुजरात से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, इनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि नॉर्मली आप सारे बफेलोज को देखते होंगे कि वो दिन के टाइम पे ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, बट जो बन्नी बफेलोज होते हैं ये एक्चुअली रात के टाइम में ये ग्रेजिंग करते हैं और मॉर्निंग में वो रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद इनकी मिल्किंग की जाती है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम इसलिए अपनाया गया है टू अवॉइड द हीट, स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर ऑफ द डे। इनकी बहुत यूनिक क्वालिटीज़ भी है कि ये इनके पास एबिलिटी है टू सर्वाइव वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं ये, ऑफ ड्रॉथ एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये आपका बन्नी बफेलो के बारे में। तो इसका पहला जो आपका जो काफ बॉर्न हुआ है वो IVF प्रोसीजर से हुआ है। ओके, तो ये कुछ आपके ब्रीड हैं और ब्रीडिंग स्टेट है, इसमें आप इसको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आधा से ज़्यादा तो आपको पता ही होगा ये चीज़। बन्नी मैंने आपको बता दिया गुजरात है, छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ होगा, चिलिका लेक उड़ीसा में तो आपका ये उड़ीसा होगा। ओके, कालाहांडी इज़ अ प्लेस इन उड़ीसा, तो ये आपका उड़ीसा होगा। मराठवाड़ा या मराठवाड़ी रीजन इज़ इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र होगा। महसाना डिस्ट्रिक्ट इज़ इन गुजरात, तो ये आपका गुजरात होगा। नागपुर तो आपका महाराष्ट्र होगा। रावी नदी पंजाब में बहती है तो पंजाब होगा। पांडरपुर या पांडीपुरी आपका महाराष्ट्र होगा। सूरती या सूरत आपका गुजरात होगा। तो ये इतना तो बहुत इजी है। ओके, जो देखने वाली बात है, जो आपको याद रखना है वो तोड़ा है। तोड़ा विल बी तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। जाफराबाद अगर आपको पता होगा या फिर जाफराबादी, ये आपको गुजरात है, तो आपको ये वाला चीज़ ये ध्यान रखना है। गोजरी तो आपका हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब होगा, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका भाड़ावारी जो है ये आपका यूपी है, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और एक बरगुर है जो कि तमिलनाडु है, इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। तो ये इजी सा है, एक बार इसको आप देख लेंगे।
तो नेक्स्ट IVF प्रोसीजर क्या होता है। IVF प्रोसीजर में क्या होता है, यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द वूम्ब होता है, उसको ग्लास में फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो ओवम, फीमेल ओवम और मेल के स्पर्म को इसको फर्टिलाइज किया जाता है एक लैब के अंदर, एक ग्लास के अंदर। यहाँ पे फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट जो एग प्रिपेयर हो जाता है, उसका एम्ब्रियो कल्चर करने के बाद इसको किस सेम फीमेल या फिर किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए। ये IVF प्रोसीजर नॉर्मली वहीं करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आता है, तो इस चीज़ के लिए फर्टिलाइजेशन आपका आउटसाइड द वूम करते हैं। तो उसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए पहला बन्नी बफेलो का काफ बॉर्न हुआ है। दूसरा जो आपका है ये अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के बारे में है, जिसको ATUF फंड्स भी कहते हैं, स्कीम भी कहते हैं। ये ऐसे कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इन्होंने इसको रिव्यू किया है, ओके। किस लिए रिव्यू किया है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, एक्सपोर्ट्स आपका इंक्रीज़ हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ATUFS के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत पुराना स्कीम है, 1999 का। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, इंटेंडेड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। Capital subsidy is provided to benchmark machinery installed by the industry after physical verification। और ये जो आपका ATUFS है has been approved in 2016 and implemented through web based एक ITUFS प्लेटफॉर्म है यहाँ भी। तो ये अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है कि G7 ट्रेड मिनिस्टर डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले G7 क्या होता है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, ये 7 कंट्रीज G7 में आती है। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक देती हूँ, ये आप याद कर लो, जूस गर्लफ्रेंड, ओके। जूस गर्लफ्रेंड, लाइक गर्लफ्रेंड जूस मांग रही है, तो आपका J फॉर जापान होगा, U फॉर USA ले लो, I फॉर आप इटली ले लो, C कनाडा हो गया, E इंग्लैंड या फिर UK बोल सकते हो, और एक जर्मनी, फ्रांस। तो जूस गर्लफ्रेंड करके इस चीज़ को याद रखो। ये जो G7 था ये एक वक्त पे G8 भी बना था। G8 मतलब बाद में इसमें रशिया ऐड हुई थी, लेकिन वापस से क्या हुआ, रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जिसके वजह से G8 से रशिया को हटा दिया गया और ये G7 वापस से G8 वापस से G7 बन गया। तो G7 became G8 in 1997 when Russia was invited to join. In 2014 Russia was debarred after it took over Crimea। तो ये G7 में कौन कौन सी कंट्री है ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विच वॉज फॉर्म बाय टॉप इकोनॉमीज ऑफ द टाइम, क्योंकि उनको डिस्कस करना था प्रेसिंग वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में। इनिशियली जो है ये US और उसके अलाइज ने इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करने के लिए बनाया था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया अब ये ऑयल प्राइसेस, टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्रग ट्रैफिकिंग, हर एक मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं। इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं होता है दोस्तों। और इसमें जो सबसे लास्ट कंट्री ज्वाइन होने वाली है वो कनाडा है। तो आपको ये G7 के बारे में पता होना चाहिए। 40% ऑफ द ग्लोबल GDP इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। G20 नाम की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी 19 कंट्रीज़ आती है प्लस एक यूरोपियन यूनियन आता है। तो ये 19 कंट्रीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसा बोला जाता है कि 2007 में जब हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से कभी कभी ऐसा होता है कि G20 जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है तो ये इसको ओवरशैडो कर जाती है। तो ये आपका G7 के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका गोरियाज़ के बारे में। गोरिया एक आसाम की कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है आसाम की, ओके। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो आसाम की मिनिस्ट्री वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेंसस कंडक्ट करना चाहते हैं 4 कम्युनिटीज़ के बारे में जो मुस्लिम असामीज़ मुस्लिम कम्युनिटी है। उनका नाम है गोरिया, मोरिया, देशी एंड जुल्हा। तो आपको याद रखना है गोरिया, मोरिया, देशी एंड जुल्हा।
ये चारों जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी कहाँ की है? ये कम्युनिटी आसाम की है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो था न्यूज़पेपर से जो हमने निकाला है वो एम्बरग्रिस के बारे में। एम्बरग्रिस इनफैक्ट लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये वेल की जो वॉमिटिंग होती है, वेल जो वॉमिट करती है, इसको एम्बरग्रिस बोलते हैं। ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है जो दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स। ये डल ग्रे या फिर ब्लैकिश कलर का होता है दोस्तों, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए भी होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ऑफ स्पर्म वेल्स व्हेन इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स मूव इन द इंटेस्टाइन्स एंड बाइंड टुगेदर। ये धीरे धीरे ये ओवर द ईयर्स हार्ड हो जाते हैं, और ये जनरली फ्लोट करते करते सी शोर के सी लाइन के पास में आ जाते हैं। लोग इसको अगर देख लेते हैं तो वो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो एम्बरग्रिस जो आपका है ये वेल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। ये परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो चलिए, हमने जो भी डिस्कस किया अब देखते हैं आपको कितना याद है। सुगारू स्ट्रेट क्या शिकोकू एंड क्यूशू को सेपरेट करता है? ATOF स्टीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। G7 का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। गोरिया मोरिया देशी जुल्हा जो है ये कम्युनिटी है असामीज मुस्लिम की। एम्बरग्रिस इज अ सॉलिड वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स। तो इसमें से कितना आपको पता है अब पॉज करके देखें। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ऊपर के दो आइलैंड हैं जो कि होकाइडो है, फिर होन्शू है, फिर शिकोकू होता है, फिर क्यूशू होता है। आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। तो सुगारू स्ट्रेट आपका यहाँ पे होता है, होकाइडो एंड होन्शू के। ATOFS आपका टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। G7 का मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। गोरिया मोरिया देसी एंड जुल्हा आसामीज मुस्लिम है जिनका सेंसस कंडक्ट हो रहा है। एम्बरग्रिस मैंने आपको बताया एक वैक्सी फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके दोस्तों, फिर थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।